तो लतिका मैडम के बारे में क्या कहना चाहोगे? लतिका मैडम का पूरा सहयोग मिल रहा है, पर कर्मचारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं, हाँ जी करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर हम पाइपें मैडम ने मंगवाई हैं फ़ोन करके, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल गई थी, हमने डलवाई हैं, और पप्पू लांबा जी ने भी फ़ोन करा था उसको। पर अब चक्कर ये है जी, जो अधिकारी हैं वो सुन के राजी नहीं। पिंजौर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल धारा मंडल सहित अन्य बावड़ियों की सफाई व पानी की निकासी को दुरुस्त करने का स्थानीय लोगों ने कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व पार्षद फतेह सिंह ने इस मुहिम की शुरुआत की। साथ ही स्थानीय लोगों में शेरचंद चावला, चंद्र मोहन शर्मा, हरजिंदर मंगलू, केवल बंसल सहित अन्य लोग इस कार्य में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों पहले बरसात को लेकर शहर की गंदी नालियों व सीवरेज का पानी धारा मंडल में पहुंच गया, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त था। शेरचंद चावला ने इस मौके पर बताया कि इस समस्या को लेकर फतेह सिंह ने उनसे बातचीत की और कहा कि यह बहुत ही बड़ा पाप हो रहा है कि शहर की गंदगी धारा मंडल के पवित्र पानी में मिल रही है और इसे हमें रोकना चाहिए। चावला ने बताया कि उनके इस विचार को लेकर उन्होंने भी उनका समर्थन किया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने भी उनका इस कार्य में सहयोग दिया और अपनी दुकानों के आगे से सामान उठाया। इसके साथ ही बाजार के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने सहयोग राशि इस कार्य को करवाने के लिए दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद हम सब ने मिलकर धारा मंडल में गंदगी से भरे पानी को आने से रोका और धारा मंडल की छोटी बावड़ी की पानी की निकासी जो कि रुकी हुई थी उसे भी सही किया गया। इसके साथ ही बावड़ी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं द्रौपदी कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद हमें मस्जिद वाली बावड़ी में मछलियों के मरने की सूचना दुकानदारों द्वारा दी गई और जब वहां पर देखा तो पाया कि उक्त बावड़ी की भी निकासी रुकी हुई है और गुरुद्वारे के समीप बना सीवरेज गटर भी ओवरफ्लो हो रहा था। स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए वहां पर पानी की निकासी के लिए पाइप डाले जाने थे, जिसको लेकर फतेह सिंह व शेरचंद चावला ने बताया कि पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने 5 पाइप उन्हें मुहैया करवाए, जिसे वहां डलवाकर अब पानी की निकासी को सही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य में नगर परिषद की तरफ से उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है, वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। फतेह सिंह ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हम इन बावड़ियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। इनके रखरखाव के लिए अपने निजी कोष से भी सहयोग राशि वह दान देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इन बावड़ियों का अस्तित्व बचा रहे। इस संदर्भ में नगर परिषद के एक्सीएन अक्षय ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह काम आर्कियोलॉजिकल विभाग का है और वहीं इसे देखेंगे। पाइप डल रहा है, इसके बारे में बताइए। पहले तो सभी मेरे भाइयों को राम राम नमस्कार जी। ये जो पाइप है ये हमारे पिंजौर के जो वासी हैं वो डलवा रहे हैं इसको, कोई प्रशासन शासन कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ठीक है जी। और पांडवों की 365 बोड़ियों में से आप किसी भी बोड़ी का जाके हाल, जो बची कुची बोड़ी हैं उनका हाल देख सकते हैं। धारा मंडल ऐतिहासिक एक स्थान ऐसा है जो बचा है, उस पे इतना गंद और इतना चारों पास से उसको घेर रखा था, उसको छुड़वाया है, अब इनकी सफाई करवा रहे हैं जी। तो आपने प्रशासन को कहा था कि ऐसे ही है? और प्रशासन को सब मांगे रखी हुई हैं जी। अगर निगम की बात करें, हम भी निगम की सफाई आते हैं, पर निगम ने जैसे हमने 2 लैट्रिनों के बारे में जो गार्डन पे हैं उनके बारे में उनको बोला भी इसको कुछ किया जाए, आज तक बहानेबाजी कागजों में बन रहा है, बाकी कुछ नहीं। हम तो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कल को इसका भी पता लगे, भी बिल पास हो चुका है। और मेन दिक्कत क्या आती है वैसे यहाँ पे? मेन दिक्कत तो ये ऐतिहासिक बोड़ियों में मच्छियाँ का मरना शुरू हो गया था जी, बहुत बदबू फैल रही थी। और मेरी ये पुरानी जन्मभूमि है, ये लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सारे इकट्ठे हो गए, तो हमने इस कार्य को करना शुरू किया और सभी मार्केट वालों ने मेरा साथ दिया। तो अभी तक कितना खर्चा आ चुका है इसका आपका? इसके ऊपर और टोटल मिला के कोई 2.5-3 के बीच में सभी के सहयोग से ये कार्य चल रहा है। 2.5-3 लाख? हाँ जी, चाहे पाइपों का है, चाहे धारा मंडल का है, कहीं भी साफ सफाई की व्यवस्था है, इतना आ चुका है। अगर जितना भी और लगेगा लगाएंगे। तो लतिका मैडम के बारे में क्या कहना चाहोगे?
लतिका मैडम का पूरा सहयोग मिल रहा है, पर कर्मचारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं, हाँ जी करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर हम पाइपें मैडम ने मंगवाई हैं फ़ोन करके, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल गई थी, हमने डलवाई हैं, और पप्पू लांबा जी ने भी फ़ोन करा था उसको। पर अब चक्कर ये है जी, जो अधिकारी हैं वो सुन के राजी नहीं, क्योंकि कई गलियां ऐसी हैं भी साल हो गया नारियल टूटे पड़े हैं। अगर मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 10 पड़ता है मेरा, उसमें एक गली का साल हो गया आज, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। अगर इस 10 तारीख तक उस गली का काम नहीं शुरू होता, फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम से वो गली है, वो लोग सोचते हैं पता नहीं मैंने रुकवा रखा है या कोई, पर ये साथ अगर नहीं मिलेगा प्रशासन का तो शायद हमारे को 10 तारीख से बाद धरने पे बैठना पड़े। ये ऐसा है जी कि 6 दिन से पहले जो है ना जी, थोड़ी बरसात आई थी, तो वो धारा मंडल के पास पानी रुका, और वो पानी रुक के जो है ना लैट्रिन वाला और गंदी नालियों वाला धारा मंडल के अंदर जा रहा था। तो फतेह जी रोज़ सैर जाते हैं करने, तो फतेह जी के दिमाग में आया भी ये धारा मंडल में लोग नहाते हैं, बाहर से आके नहाते हैं, भी ये लैट्रिन का पानी, नालियों का पानी अंदर जा रहा है, ये तो बड़ा भारी पाप है। तो वो सैर करने की बजाय वापस आ गया। तो वापस आते ही मेरे को रास्ते में गली में मिल गया, मुझे कहता कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो ऐसे है भी इसको हमने ठीक कराना है, हम बाज़ार से कुछ सहयोग चाहते हैं। मैं कहा जी जो भी बाज़ार से सहयोग होगा मैं आपके साथ चलूँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा, जो भी काम हो सकेगा हम करेंगे। आज से इस काम को चालू कर देते हैं। हमने जी वो जितनी भी वहाँ पर मतलब जाना बत्रा जी की वो पड़ी थी, मतलब के बांस और सामान पड़ा था, वो हमने ट्राली मंगवाई और उठा के उसको कहा कि बत्रा जी को जहाँ आपने रखवाना ये रखवा लो भी, आज के बाद यहाँ नहीं रखना। बत्रा जी ने उठाया। हमें यही था कि बत्रा जी या और दुकानदार हमारा विरोध ना करे, हमें गुस्से ना होए भी आप हमारे काम में ये क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने विरोध करने की बजाय हमें कहा कि जी हम आपका साथ देंगे। आपने उठाया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई दुख नहीं है सामान उठाने का, पर ये गंद को रोको किसी तरीके से भी जो नालियों में जा रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फतेह जी ने उसी दिन मतलब जो है ना अपना लेबर मंगवाई और आप तोड़ने लग गया। आप उसने नालियाँ तोड़ी, ईंटें मंगवाई, सारा कुछ काम कराया, शुरू कर दिया काम। पहले हमने इधर से जो पानी जाता था लैट्रिन का बंद किया, फिर परली तरफ से जो आता था मतलब गंदा पानी बाजार वालों के बीच में, बाजार के बीच में गंदा जाता था, लोगों के ऊपर छिट्टे पड़ते थे, उसको बंद किया। और उसके बाद में जो पुरानी बॉडी थी उसको खोलने का निश्चय किया। तो बाजार वालों ने कहा कि जी इसको खोलो, ये बहुत बड़ा पाप है कि इसको बंद किया हुआ है जो। तो हमने जैसे ही वो खोली तो मतलब कि भगवान भी खुश हुआ, तो हम भी खुश हुए, बाजार भी खुश हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि इधर जो है ना ये बॉडी में इन दुकानदारों ने आगे हमें निकल रहे तो कहते यहाँ मच्छियाँ पड़ी पड़ी है जी, बदबू आ रही। हम खड़े तो देखा कि मच्छियाँ मरी, डेढ़ मतलब जो है ना हमने रेडी मरी हुई मच्छियों की यहाँ से निकाली और बाहर फिकवाई जी। और फिर देखा कि ये सारा पानी बंद है, बिल्कुल बॉडी बंद है। और इसलिए तो हमने निश्चय करा कि ये भी एक बड़ा पाप है, इसको भी ठीक कर दिया जाए तो अच्छा है। तो हमने जैसे ही फिर ये चालू किया काम, यहाँ का चालू काम किया, जेसीबी मंगाई, ये शुरू किया फतेह जी ने। तो हमने मतलब मिलके, ये दुकानदार भाइयों ने भी कहा भी हमसे कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, पर हमने कहा भी जो ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे, नहीं तो हमें ज़रूरत अभी कोई नहीं है। हम सोचते हैं, हमें 5-10 दुकानदारों ने कुछ सहयोग दिया, कुछ मेरे पर्सनल फैमिली मेम्बर जिनसे मैं 55 साल से बरत रहा हूँ, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, अच्छी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि मतलब भाई साहब आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये ले जाओ पैसे। और वो मेरे बच्चों के बराबर है, मैं उनका हमेशा ऋणी हूँ और ऋणी बाज़ार का भी हूँ, क्योंकि बाज़ार पे जब भी कभी गया हूँ मैं, उसमें उन्होंने कभी भी मेरे को इनकार नहीं किया किसी भी काम के लिए। तो फिर हमने ये बेड़ा उठाया और ये इसमें फिर हमें ये पाइप की ज़रूरत पड़ी। तो ये लतिका मैडम से बात करी हमने, लतिका जी ने उसी टाइम 10 मिनट में ये पाइप हमें मतलब कि पब्लिक हेल्थ से दुआ दिए। और हम लतिका जी का इतने धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा बड़ा वजन हल्का कर दिया। अगर हमें लेने पड़ते हैं पाइप तो 1 लाख रुपए से ऊपर के होते हैं, ये लतिका जी ने। और मतलब दूसरा हम पब्लिक हेल्थ के एसडीओ का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए। यहाँ पर है ये जो इन्होंने फतेह जी ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये काम उठाया है, इसमें हम इनका सहयोग करने हमेशा तैयार रहेंगे और रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि इनका साथ इसलिए देंगे क्योंकि इन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत सराहनीय है।
हमारा धारा मंडल का ये गुरुद्वारे साहब के आगे का ये पानी का निकास का हर साल हमारे को इस समस्या का सामना करना पड़ता था। अब ये पानी का निकास हो जाए, परमानेंट ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यहाँ का। और हम ये इनको ये कहते हैं कि यदि हमारे मोहल्ले से आपको कुछ सहयोग चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं इनको। तो इसके बारे में आपने नगर परिषद को भी कई बार कहा? देखो, हमने नगर परिषद को हर समय इनको पता होता है। हमारे चेयरमैन हमारे मोहल्ले के, हम बाहर से थोड़े हैं, हमारे मोहल्ले के तो हैं लांबा जी, उनको पता है, यहाँ से डेली निकलते हैं, इनको पता है, सब कुछ पता है इनको। केवल बंसल जी। हाँ जी, बंसल जी आप बताएं क्या दिक्कत क्या आई यहाँ पे? यहाँ पे मछलियाँ मर रही थी, 1.5-2 रिक्शा ना गर्मियों में चलते ही रहता है मछलियों का। तो ये पानी बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की वजह से मछलियाँ काफ़ी मरती हैं। पानी बंद क्यों होता है यहाँ पे? हाँ जी, पानी बंद क्यों होता था? निकासी अच्छी नहीं है ना जी, निकासी है नहीं, पानी बंद हो जाता है जी। अब एक गहराई से कर रहे हैं, हम निकासी ठीक हो जाएगी। यहाँ के एमसी को भी मैंने बोला, मैं कहा जी काम चल रहा है जी, आप भी आओ जी यहाँ पे। तो उनको भी फ़ोन करके मैंने बोला जी